चलो बातचीत बंद। चैप्टर नेम इज प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव्स। वेव्स आपको याद है क्या होती थी? वेव्स वेव्स दो टाइप की होती थी। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होते थे और लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे। दो ही टाइप की थी वेव। अगर किसी मीडियम में वेव कंटिन्यूसली प्रोड्यूस की जाए, जैसे एक कमरे में म्यूजिक बजा दो, तो वेव क्या कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होंगी? साउंड वेव कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होंगी। तो जब किसी मीडियम में वेव्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस की जाए तो उन वेव्स को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए मैंने बोला और फिर मैं शांत हो गया, तो मैंने कौन सी वेव भेजी? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल भेज दी मैंने। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू बोलता रहूं तो वही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या कहलाने लगेंगी? प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव वेव वो होती हैं जो एनर्जी को कंटिन्यूसली ट्रांसफर करें। क्लियर? कोई डाउट नहीं। प्रोग्रेसिव वेव में जो पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं उनकी इक्वेशन होती है y इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। जैसे ये वेव चल रही है, ये है प्रोपिगेशन ऑफ एनर्जी और ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है। तो इस वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा? y इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के। इस y को कहेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि पार्टिकल जब वाइब्रेट होगा तो हर इंस्टेंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ऐसे समझो, ये है एक पार्टिकल, ये मैक्सिमम पी तक और नीचे पी डैश तक वाइब्रेट हो सकता है। तो हर इंस्टेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चेंज होता जाएगा। आगे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, फिर नीचे जाएगा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, फिर ऊपर आएगा डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज। तो व्हाट इज वाई? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैंने क्या बताया था? मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अपनी मीन पोजीशन से एक तरफ मैक्सिमम जितना डिस्प्लेस हो पाओगे, दैट इज कॉल्ड
एम्पलीट्यूड। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब ये क्यों आया? जब वाइब्रेशन होगा तो 1 सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन होंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी में अगर हम 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज ओमेगा। तो जब भी वाइब्रेशन होंगे तो फ्रीक्वेंसी 100% होगी और फ्रीक्वेंसी होगी तो ओमेगा भी 100% होगा। ये क्लियर? व्हाट इज टी? इंस्टेंटेनियस टाइम। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जिस इंस्टेंट पे हम बात करेंगे दैट इज इंस्टेंटेनियस टाइम। के आपके लिए नई चीज है। के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। के एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? वेव लेंथ। इतना क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद व्हाट इज एक्स? ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, आपको एसएचएम में मैंने ग्राफ सिखाया था, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो जब भी हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो साइन ग्राफ बनता है, क्योंकि साइन की इक्वेशन है तो साइन ग्राफ बनेगा। मैथमेटिक्स में बेटा साइन ग्राफ देखना कैसा होता है। मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ये आप कि जब ग्राफ का डिजाइन ऐसा हो तो इसे कहते हैं कौन सा ग्राफ? साइन ग्राफ, जो ओरिजिन से शुरू होता है। जब ग्राफ का डिजाइन ऐसा हो जो ओरिजिन से शुरू ना हो उसे कहते हैं कॉस ग्राफ। ठीक है? तो जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? ऐसे ही बनेगा, साइन ग्राफ। इस साइन ग्राफ में ओरिजिन से पार्टिकल तक की डिस्टेंस, जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है ऊपर या नीचे जो भी वाइब्रेट हो रहा है, ओरिजिन से उस पार्टिकल तक की डिस्टेंस को कहते हैं एक्स। क्लियर? कोई डाउट? भाई जैसे ये बनाया मैंने ग्राफ, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे पार्टिकल होंगे जो वाइब्रेट हो रहे होंगे। तो ओरिजिन से पार्टिकल तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज एक्स। क्लियर है बात? तो सबसे पहले व्हाट इज वाई? वेव चली, पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होते समय उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वाई। व्हाट इज इट? वाइब्रेशन के दौरान उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्यों आया? क्योंकि वाइब्रेशन में क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा आएगा। टी इंस्टेंटेनियस टाइम। के ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। एक्स ओरिजिन से पार्टिकल तक की डिस्टेंस। ठीक?
जैसे मैंने बोला तो मैं ओरिजिन हो गया और यहां का पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, तो ओरिजिन से उस पार्टिकल तक की ये क्या है, डिस्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय, क्लियर। अब सुनो, इस इक्वेशन में साइन के बाद की ये पूरी क्वांटिटी कौन सी, ओमेगा टी प्लस माइनस के, इस पूरी क्वांटिटी को हम एंगल कहेंगे, क्योंकि साइन के साथ जो कुछ लिखा हो वो एंगल ही होता है। तो इस क्वांटिटी को कहा जाता है फेज एंगल। ये पूरी क्वांटिटी जब ली जाएगी तो इसे क्या कहा जाएगा, क्लियर, कहीं कोई डाउट इतने में नहीं। तो ये तो बात हो गई किसकी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब इस चैप्टर में होता क्या है, दो डेरिवेशंस पूछी जाती हैं आपसे। पहली डेरिवेशन आती है आपकी रिलेशन बिटवीन देखना क्या है बेटा, पहली डेरिवेशन रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। सुनिए ध्यान से, फेज डिफरेंस क्या होता है अभी बताऊंगा, उससे पहले हम बात करें पाथ डिफरेंस। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ओरिजिन से पार्टिकल तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, एक्स, मतलब ओरिजिन से पार्टिकल तक का ये क्या है, पाथ। अब अगर मैं एक पार्टिकल और लूं पी डैश, तो ओरिजिन से पी डैश तक भी पाथ होगा, इसे x1 लिख दिया, इसे x2। तो अगर कहीं इस शब्द का उपयोग हो रहा है पाथ डिफरेंस, इसका मतलब हम कितने पार्टिकल्स लेके चलेंगे, तो तभी उनके पाथ में क्या आ पाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी कंसीडर टू पार्टिकल्स प्लेस्ड x1 एंड x2 फ्रॉम origin आर वाइब्रेटिंग। दो पार्टिकल हैं, ओरिजिन से x1 और x2 दूर हैं, क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट, क्लियर, क्लियर। then their phase angles फेज एंगल को सिंबल दिया पाई का, इक्वल क्या होगा, फेज एंगल अभी ये बताया था, ओमेगा टी प्लस या माइनस कोई एक साइन दे दो, प्लस प्लस या माइनस ले दो, माइनस ही ले लो, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखूं के x1, ये बात समझ में आई आपको, यहां टी के नीचे 1 क्यों नहीं लगाया बताइए, टी क्या था, इंस्टेंटेनियस टाइम। तो एक ही टाइम पर पी की भी बात हो रही और पी डैश की, ठीक, तो दोनों में टाइम कैसा है, सेम।
डिस्टेंस दोनों की कैसी है, अलग अलग, इसलिए हमने यहां क्या लिखा, x। क्लियर। फॉर सेकंड पार्टिकल phase angle will be ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। ये क्लियर है। हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, फेज डिफरेंस, मतलब इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, फाई टू या फाई वन माइनस फाई टू। फाई वन माइनस फाई टू को क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस। इक्वल क्या होगा, फाई वन की जगह क्या आएगा, माइनस ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, इसको डेल्टा फाई लिख दे रहे, क्या कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, के कॉमन, यही आएगा। व्हाट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, पाथ डिफरेंस, पी और पी डैश के पाथ का डिफरेंस। तो एक्स टू माइनस एक्स डैश को, एक्स वन को हम क्या लिख देंगे, डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा फाई इक्वल क्या बन के आ गया, क्या बन के आया बेटा, के इंटू, बताइए कोई दिक्कत, ज्यादा से ज्यादा के की वैल्यू रख दो 2 पाई बाई लैम्डा। देखो ऐसे ही कुछ है नोट्स में भी, कहीं कोई डाउट, डेरिवेशन समझ में आई, क्या बेटा, कहां पे, यहां, प्रूविंग के लिए दोनों चीजें। अच्छा हाँ, इसको भी थोड़ा सा और समझ लो, वेव एक समय में किसी एक ही एक्सिस पे चलेगी, जैसे ये मैंने बनाई, ये कहां चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रही है। अगर इस साइड बनाता ओरिजिन के तो नेगेटिव एक्सिस। जब वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चलती है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लेते हैं, और जब वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चलती है तो ओमेगा टी प्लस के एक्स लेते हैं। ठीक, तो इक्वेशन जैसे मैं ये लिखूं, देखना, अब मैं आपसे ये कहूं, बताओ वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, और अगर ये लगा दिया अलोंग नेगेटिव एक्सिस। क्लियर। अगली डेरिवेशन आती है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। अब ये क्या होता है, देखिए, वापस यहां आते हैं। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। अब हम एक ही पार्टिकल लेंगे जिसकी डिस्टेंस क्या लेंगे, एक्स। बात करेंगे किसकी,
टाइम डिफरेंस की। तो ये पार्टिकल जब वाइब्रेट होगा तो t1 इंस्टेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और t2 इंस्टेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। जैसे मान लो t1 पे ये ऊपर जा रहा है, t2 पे कहां आएगा, नीचे। मतलब अब अंतर क्या आएगा डेरिवेशन में, वहां हमने दो पार्टिकल क्यों लिए थे, पाथ डिफरेंस। यहां एक ही क्यों ले रहे, एक ही पार्टिकल के दो टाइम्स पर वाइब्रेशन। तो कंसीडर अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग along x-axis distance x from origin at time t1, at time t1 phase angle is phi 1। क्या आएगा phi 1, यही आएगा। and at time t2 phase angle is phi 2। clear? then phase difference omega t1 minus kx और ओमेगा t2 माइनस kx, क्या कैंसिल हो जाएगा, kx से kx, ओमेगा क्या मिल जाएगा, कॉमन, क्या बचेगा, और t1 माइनस t2 को क्या कहोगे, डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस। तो डेल्टा फाई इक्वल क्या आ गया, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। आप चाहें तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एन और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टी। क्लियर है, कोई डाउट? तो ये थे रिलेशन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आएंगे न्यूमेरिकल।